रमजान का महीना जो 2 मार्च से शुरू हो रहा है, तो माफ कीजिएगा, सबके ऊपर रोजा फर्ज नहीं होता है। रात के 2 बजे मस्जिदों में माइक पकड़ लेंगे और माइक पकड़ के जोर जोर से चीखेंगे और चिल्लाएंगे, रोजेदार भाइयों उठिए, माँ बहनों उठिए, सहरी बनाइए, लोगों सहरी कर लीजिए, सहरी का टाइम खत्म होने में 1 घंटा बाकी है। 10 मिनट बाद चिल्लाएंगे, 50 मिनट बाकी है, नज़म पढ़ेंगे, नात पढ़ेंगे, हमद पढ़ेंगे। ये सारी की सारी चीजें तकलीफ देने के ज़िम्न में आती हैं। किसने आपको अथॉरिटी दी और पावर दिया कि आप रात में 2 बजे माइक पे चिल्लाएं और आप इसको सवाब का काम समझते हैं? कौन सी हदीस में आया है कि आप लोगों को रोजे के लिए उठाएं? रोजा रखना फर्ज है, रोजे के लिए उठाना किसी हदीस में नहीं आया है। रोजे के लिए उठाते हो? कभी फजर की नमाज के लिए लोगों को रात के 2 बजे से उठाया है? माइक पकड़ के कहिए लोगों फजर की अजान होने में 1 घंटा बाकी है। रोजा रखना फर्ज है, रोजे के लिए उठाना किसी हदीस में नहीं आया है। रोजे के लिए उठाते हो? कभी फजर की नमाज के लिए लोगों को रात के 2 बजे से उठाया है? माइक पकड़ के कहिए लोगों फजर की अजान होने में 1 घंटा बाकी है, उठिए उठिए, फिर 50 मिनट बाकी है, उठिए, 40 मिनट बाकी है, उठिए। अरे नमाज ज्यादा अफजल इबादत है या रोजा? आप भी कहेंगे नमाज, नमाज के लिए तो आपने कभी नहीं उठाया, फिर रोजे के लिए आप उठाएंगे? और माफ कीजिएगा, सबके ऊपर रोजा फर्ज नहीं होता है। आप रोजेदारों को उठा रहे हैं ना, लेकिन वो बूढ़ा आदमी भी आपके चीखने और चिल्लाने से नींद में डिस्टर्ब हो जाता है उसकी, जिसकी ऊपर रोजा है ही नहीं, इतना बूढ़ा हो चुका है कि वो रोजा रख ही नहीं सकता है। डॉक्टरों ने रोजा रखना मना कर दिया, 90 साल की उम्र है, अब वो रोजा नहीं रख सकता है, फिदिया देगा, एक मिस्कीन को खाना खिलाएगा, उसके ऊपर बस यही है। अब आप रोजे के लिए उठा रहे हैं तो वो भी उठ रहा है। कितने लोग ऐसे, एक तो मेरे पास आया लखनऊ में कि मौलाना हमारी मस्जिद में इतनी जोर जोर से चिल्लाते हैं कि मेरा बाप जिसकी उम्र 85 साल की हो चुकी है और बीमार रहता है, मुझे नींद की गोली देना पड़ती है, डॉक्टरों की लिखी हुई। जब रात के 10 बजे हम उसको नींद की गोली देते हैं तब उसको नींद आती है। मैंने उसका पर्चा देखा, डॉक्टर ने उसकी नींद की गोली में डिप्रान 10 mg लिखा हुआ था। 5 mg की खाने पर नींद नहीं आती थी, डिप्रान 10 mg की लेता है, ये खाकर उसको नींद आ रही है। कहा मौलाना जब आवाज आती है मस्जिद की तो मेरा बाप जाग जाता है और उसके बाद पूरी रात वो तड़पता है, वो मचलता है, फिर उसको नींद नहीं आती है, वो ब्रेन दिमाग डिप्रेशन का शिकार है, बड़ी मुश्किल से तो वो सोता है। लेकिन रात के 2 बजे ये लोग चीख चीख कर हमारे बाप को जगा देते हैं। इसको दीन का काम आप समझते हो कि रात के 2 बजे उठ गए और चिल्ला रहे हैं और बूढ़े की नींद में डिस्टर्ब हो रहा है? ऐसी तरीके से वो औरतें बेचारी जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं और डॉक्टरों ने कह दिया है कि ये दूध जब पिए, जब ये खाना खाएंगी तो दूध बनेगा और जब दूध बनेगा तो बच्चे को पिलाएंगी। अगर ये रोजा रखेंगी तो बच्चा भूखा मर जाएगा जो अपनी माँ का दूध पीता है। इसलिए अभी ये रोजा न रखें। तो जो औरतें अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, जो रोजा नहीं रख पा रही है इस मजबूरी की वजह से, आप उनके भी नींद में डिस्टर्ब कर रहे हैं। शरीयत में नहीं है कि किसी की नींद में आप डिस्टर्ब करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तहज्जुद की नमाज पढ़ने भी जब उठते थे तो इतने आहिस्ता से उठते थे कि उनकी बीवी हजरत आयशा न जाग जाएं, बीवी हजरत आयशा की नींद न खुल जाए। और आप माइक पे पकड़ पकड़ के चीखें और चिल्लाएं कि रोजेदार भाइयों उठिए और सहरी कीजिए, उठिए और सहरी बनाइए। ये चीज बायसे सवाब नहीं बल्कि बायसे गुनाह है, क्योंकि आप तकलीफ दे रहे हैं उन लोगों को भी जिनके ऊपर रोजा फर्ज नहीं है। हामिला औरत जिसके पेट में बच्चा है, डॉक्टर ने मना किया अभी रोजा नहीं रखें, अगर रोजा रखेंगी तो भूखा रहना पड़ेगा और जब भूखा रहेंगी तो पेट में जो बच्चा पल रहा है उसको जब ग़िज़ा की चीज नहीं मिलेगी तो बच्चा पेट में मर जाएगा। कहा वो रोजा नहीं रख सकती है, लेकिन आप उनकी भी नींद में डिस्टर्ब कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी आप जगा रहे हैं, तो ये चीज तकलीफ देने के ज़िम्न में आती है। इमाततुल अज़ान तरीक, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना भी
ईमान का एक हिस्सा है। और तीसरी चीज इस हदीस में बताई गई है, वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, हया भी ईमान का एक शोबा है। आज शर्म हया हमारे मुआशरे से निकल गई, शर्म हया खत्म हो गई। बुखारी की हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, इज़ा लम तस्तही फफअल मा शीता, जब तेरे अंदर शर्म न रही, जब तेरे अंदर से शर्म निकाल ली गई, तो फिर जो तेरा दिल चाहे वो कर। यानी जब शर्म ही नहीं रहेगी तो इंसान के दिल में जो आएगा वो करेगा, जो आएगा वो करेगा, शर्म नहीं रही। और इस वेस्टर्न कल्चर ने, इस पश्चिमी सभ्यता ने, इस मगरबी तहजीब ने आज शर्म हया का जनाजा मर्दों के अंदर तो छोड़िए, औरतों के अंदर से भी निकाल कर रख दिया है। हमें नहीं मालूम आपके बिहार का हाल, हमें नहीं मालूम आपके बंगाल का हाल। आइए हमारे उत्तर प्रदेश की तरफ और लखनऊ की सरजमीन पर बड़े बड़े हाजी, बड़े बड़े नमाजी, बड़े बड़े कारी, बड़े बड़े हाफिज, बड़े बड़े मुल्ला और मौलवियों की लड़कियां इंस्टाग्राम पर रील बना रही हैं, सर से दुपट्टे उतर चुके हैं, स्कर्ट पहनकर और शॉर्ट कपड़ों में रील बनाती हैं, वो भी बेहयाई के साथ और यानियत के साथ, और नंगी नंगी रील बनाती हैं, बेहुदा रील बना रही हैं। और जब हाजियों, नमाजियों, मुल्ला और मौलवियों की लड़कियों का ये हाल है, तो फिर बड़े बड़े अमीरों की लड़कियों का हाल क्या होगा, अमीर जातियों का हाल क्या होगा, मॉडर्न कल्चर में पलने वाली लड़कियों का हाल क्या होगा। वेस्टर्न कल्चर ने, पश्चिमी सभ्यता ने, मगरबी तहजीब ने आज हमारी लड़कियों को इतना बेशरम बना दिया है। तसव्वुर करें आप, हैं? घर में रहना इनको बकवास लगता है, घर में रहना कहती हैं ये चार दीवारी में कैद करके रख दिया है। वाह मेरी बेटियों, वाह मेरी कौम की बच्चियों, वाह मेरी कौम की बहनों, अपने घर में रहकर अपने बाप के लिए खाना बना देना शर्म की बात है, अपने भाई के लिए खाना बना देना शर्म की बात है। एयर होस्टेस बनकर हवाई जहाज में, एरोप्लेन में पैसेंजर्स को खाना सर्व करना तरक्की की बात है। वाह, ये कौन सी अकल पसंदी है और अकल का दायरा है कि तुम अपने भाई के लिए खाना बनाओ तो ये जिल्लत समझती हो, अपने घर में अपने बाप के लिए खाना बनाओ तो इसको तुम अपनी इंसल्ट समझती हो, और तुम जब एयर होस्टेस बन जाओ तो पैसेंजर्स के सामने खाना सर्व करो, ब्रेकफास्ट सर्व करो तो तुम इसको अपने लिए तरक्की की राह समझती हो। अपने घर में अपने भाई और बहनों के कपड़े धुल देना और साफ कर देने को तुम अपने लिए शर्म समझती हो, और हॉस्पिटल में नर्स का काम करके मरीजों का जख्म साफ कर देना और दूसरों के कपड़ों को धुल देना, इसको तुम अपने लिए काबिल फख्र समझती हो। इस वेस्टर्न कल्चर ने हमारी माँ बहनों की अक्लों पर कैसा डाका डाला है। अल्लाह के नबी ने सच फरमाया, इज़ा लम तस्तही फफअल मा शि'त, जब शर्म हया नहीं रही तो जो तेरा दिल चाहे वो कर। हम अहले हदीस हैं, हमारे यहाँ औरतों का मस्जिद में नमाज पढ़ने आना जायज है, बल्कि अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया कि अगर तुम्हारी औरतें मस्जिदों में नमाज पढ़ने आना चाहें तो उनको मस्जिदों में नमाज पढ़ने से मत रोको, अगर वो आना चाहें तो आने दो, लेकिन इसके बावजूद, इस खुली हुई इजाजत के बावजूद अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, आए औरतों, तुम्हारे लिए घर में नमाज पढ़ना मस्जिद में नमाज पढ़ने से ज्यादा अफजल है। औरतें मस्जिद में आ सकती हैं नमाज पढ़ने, औरतें मस्जिद में जा सकती हैं।